वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। आज हम बात करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में। इससे पहले हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में बातचीत करी है। ये दोनों ही हिंदी के वरिष्ठ आलोचकों में गिने जाते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो 1907 को हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1979 को हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आपको जन्म पता है 1884 को हुआ था और उनका देहावसान 1941 को हुआ था। तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, परीक्षाओं में प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो बलिया में हुआ। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है, वहां पे इनका जन्म हुआ। 1929 में संस्कृत साहित्य में शास्त्री की उपाधि से विभूषित हुए। 1930 में ज्योतिष में शास्त्राचार्य की उपाधि इनको मिली, यानी कि ज्योतिष में आचार्य की उपाधि इनको मिली। प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो कुछ बेसिक बातें। जन्म इनका 1907 में हुआ, बलिया में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश का एक स्थान है। 1929 में काशी के संस्कृत महाविद्यालय से संस्कृत साहित्य में इन्होंने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। 1930 में ज्योतिष में आचार्य की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। तो ये तमाम बातें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। कुछ और महत्वपूर्ण बातें इनके विषय में कि 1930 में ज्योतिष में आचार्य की उपाधि प्राप्त करते हैं। उसके बाद 8 नवंबर 1930 से लगा के 1950 तक, यानी कि एक लंबा कार्यकाल ये अपना देते हैं शांति निकेतन में। शांति निकेतन में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इस लंबे कार्यकाल में वहां पे इनकी मुलाकात आचार्य शिव मोहन सिंह, इसके साथ ही साथ टैगोर, ऐसे महान लोगों के साथ हुई। तो एक लंबा कार्यकाल इन्होंने जो है शांति निकेतन को दिया, वहां पे अध्यापन कार्य किया। और 1950 के बाद इनको इन्विटेशन मिलता है, इनको बुलाया जाता है। 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, यानी कि बीएचयू में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पर और साथ ही साथ विभागाध्यक्ष के तौर पर ये ज्वाइन करते हैं। तो ये इनके विषय में आपको ध्यान रखना है कि 1930 में ज्योतिष में आचार्य की उपाधि से भूषित होते हैं। उसके बाद 8 नवंबर 1930 से 1950 तक शांति निकेतन में अध्यापन कार्य करते हैं। 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की तरफ से उनको बुलाया जाता है। तो 1950 में वहाँ पे प्रोफेसर के तौर पर और विभागाध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग को ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे अध्यापन कार्य शुरू करते हैं और 1950 से 1960 तक वहाँ पे बने रहते हैं। 1960 में वो वहाँ से छोड़ते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से किन्हीं कारणोंवश। 1960 से 1967 तक, यानी कि 7 वर्षों का जो इनका कार्यकाल है वो इनका पंजाब विश्वविद्यालय में बीतता है। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। तो ये तमाम चीजें आपको इनके विषय में ध्यान रखनी है। 1960 से 1967 का जो समय है ये इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में दिया अपना अध्यापन कार्य में। 1967 के बाद ये पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ जाते हैं। तो ये तमाम बातें इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1950 को ज्वाइन करते हैं, फिर 60 में छोड़ते हैं। 60 से 67, 7 वर्षों का जो बीच का कार्यकाल है ये पंजाब विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ में प्रोफेसर के तौर पे, साथ ही साथ विभागाध्यक्ष के तौर पे वहाँ पे काम करते हैं। तो ये इनके विषय में आपको बातें जो बेसिक है ये ध्यान रखनी है। पंजाब विश्वविद्यालय में अपना समय देते हैं और 67 में पुनः जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ जाते हैं और वहाँ पे ज्वाइन करते हैं। तो ये बेसिक चीजें इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। हिंदी के बड़े आलोचक हैं, इसके साथ ही साथ निबंधकार हैं। कुटेश इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। तो तमाम बातें इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है 1957 में इनको पद्म भूषण के सम्मान से नवाजा जाता है। ये इनके विषय में आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। जैसा कि आपको पता है एक बड़े आलोचक हैं हिंदी के। इनके जो तमाम शिष्य हुए हैं, जैसे कि डॉक्टर नामवर सिंह हैं, तो तमाम नाम निकल के आते हैं इनके शिष्यों में। इसके साथ ही साथ डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी हैं, जिनका हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आता है।
तो ये जो शिष्य हैं ये इन्हीं के कुछ शिष्य हैं, इन्हीं के कुछ शिष्यों में से एक हैं डॉक्टर नामवर सिंह और विश्वनाथ त्रिपाठी जी। डॉक्टर नामवर सिंह से आप परिचित हैं। इनकी कई पुस्तकें अपभ्रंश भाषा को लेकर, अपभ्रंश साहित्य को लेकर, इसके साथ ही साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित इनकी एक पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, जिस पुस्तक के अंदर डॉक्टर नामवर सिंह ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से जुड़े जो है तमाम पहलुओं पर चर्चा की है। जिस तरीके से वो बताते हैं कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो व्योमकेश शास्त्री भी हैं, क्योंकि वो बताते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के तौर पे उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, कि उनका मानना है, डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है, उसमें जो ग्रंथ आते हैं वो हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का अधिकार और कबीर जैसे ग्रंथ आते हैं। और व्योमकेश शास्त्री के तौर पर उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उनमें बाण भट्ट की आत्मकथा है, चार चंद्र लेख है। तो ये डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है कि किस तरीके से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अपने अंदर के जो दोनों तरीके के गुण हैं उनको दिखाने का यहाँ पे प्रयास करते हैं और रचनाओं में उनकी दिखता है। तो डॉक्टर नामवर सिंह का मानना है, ये उनके शिष्यों में से एक है। ये तमाम बातें इनके विषय में आपको ध्यान रखनी है। आचार्य हजारी प्रसाद से संबंधित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो ग्रंथ है, जो आपको पता है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, हिंदी साहित्य का अधिकार, इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। ये आपको पता है परीक्षाओं में लगातार प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो एक आपका हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा हिंदी साहित्य का अधिकार, इसके साथ ही साथ इनका जो ग्रंथ है तीसरा हिंदी साहित्य उद्भव विकास। ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये इनके इतिहास पर ग्रंथ है, यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ है। तो ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बनते हैं कि संबंधित जो ग्रंथ है वो किनके हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, इसके साथ ही साथ हिंदी साहित्य उद्भव विकास, ये तीन ग्रंथ इनके विषय में आपको ध्यान रखने हैं। कुछ और इनके ग्रंथ जो परीक्षाओं में लगातार देखने को हमें मिलते हैं, जैसे कि कबीर, इसके साथ ही साथ बाण भट्ट की आत्मकथा, इसके साथ ही साथ अनंतदास का पोथा, इसके साथ ही साथ जो इनका ग्रंथ दिखाई पड़ता है परीक्षाओं में लगातार कुटज, इसमें चर्चा भी निबंध से संबंधित। तो ये तमाम जो यहाँ पे जिनकी चर्चा हो रही है, जिन रचनाओं की चर्चा हो रही है, परीक्षाओं के लिहाज से जो है महत्वपूर्ण है। कुटज, कबीर, जो कि इनका कबीर से संबंधित ग्रंथ है। ये पहली बार ऐसा हुआ कि कबीर पर किसी ने व्यवस्थित तौर पर काम किया बहुत ही लंबे कार्यकाल के बाद, जैसा कि आपको पता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी जो है कबीर के विषय में चर्चा की, लेकिन विस्तृत तौर पर बहुत डिटेल में जो है कबीर पे चर्चा जो की वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की। कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताते हैं। ऐसे तमाम जो है उनके जो कथन है वो लोकप्रिय हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा और अनंतदास का पोथा, तो ये जो रचनाएं हैं कुछ इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हैं और परीक्षाओं में लगातार यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित जो बातें बेसिक थी उन पर आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से जो उन्होंने अपनी शिक्षा के बाद रचना कौशल और तकरीबन 3 विश्वविद्यालय में उन्होंने अपना अध्यापन कार्य किया। उनके विषय में आपको ध्यान रखना है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उससे पहले आपको पता है शांति निकेतन में इन्होंने काम किया। शांति निकेतन के बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय, उसके बाद पुनः आपको पता है पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाने के बाद पुनः वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है इनके विषय में। कुछ बेसिक बातें थी। 1907 में इनका जन्म होता है। उसके बाद 1929 में शास्त्री की उपाधि से विभूषित होते हैं। 1930 में आचार्य की उपाधि से विभूषित होते हैं। 1930 से 1950 तक 8 नवंबर 1930 से 1950 तक शांति निकेतन में रहते हैं। फिर 1950 से 1960 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय रहते हैं।
उसके बाद 1960 से 67 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ रहते हैं और 1967 में पुनः वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आ जाते हैं। तो ये आपको इनके विषय में कुछ बेसिक बातें जो है इनके विषय में ध्यान रखनी है। फिर मिलते हैं किसी नया रचनाकार, किसी नए आलोचक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।